उत्तर प्रदेश में महिलाओं, दलितों, अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ महामहिम से न्याय दिलाने की मांग को लेकर कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन। भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की करशना तहसील में एक दलित मजदूर द्वारा ठाकुरों की यहां मजदूरी करने से इनकार करने के कारण उसको जिंदा जलाकर मार डालने की घटना के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन आज कानपुर जिला अधिकारी को सौंपा। भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच के जनरल सेक्रेटरी राजेश गौतम ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि प्रयागराज की घटना के साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं की यौन शोषण की घटनाओं ने भी अपना विकराल स्वरूप दिखाया है। उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ बढ़ रही इस तरह की घटनाओं से सामंतवादी मानसिकता बढ़ने की पुष्टि होती है। ऐसी ही एक घटना कासगंज में घटित हुई, जिसके दुराचार में भारतीय जनता पार्टी के नेता गब्बर सिंह का नाम आ रहा है। इसी प्रकार कानपुर के सजेती थाना के अंतर्गत एक युवती के साथ दुराचार किया गया। अत्याचारी दुराचारी बेखौफ घूम रहे हैं और पुलिस बेपरवाह बनी हुई है। दलितों के ऊपर घट रही घटनाओं में आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि प्रयागराज में दलित मजदूर देवी शंकर करछना के इसौटा गाँव का रहने वाला था। 13 अप्रैल की सुबह उसे जलाया हुआ मृत पाया गया। देवी शंकर के 3 बच्चे हैं, उसके बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? विचारणीय प्रश्न यह है। इस प्रश्न का जवाब उत्तर प्रदेश के मुखिया देंगे या भारत के प्रधानमंत्री? इसके बाद उन्होंने मांग करी कि घटना के मुख्य आरोपी छुट्टन सिंह समेत समस्त अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर 1 माह में मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाए। मृतक के बच्चों को 1 करोड़ रुपया का अनुग्रह राशि भी प्रदान की जाए, जिससे देवी शंकर के बच्चों का पालन पोषण व शिक्षा दीक्षा हो सके। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। मैं राजेश गौतम, जनरल सेक्रेटरी भारत रक्षा जन सुरक्षा मंच। हमारे साथ में सागर इंडिया एडवोकेट और हमारी किरण लता बहन और सभी एडवोकेट साथी खड़े हैं, शिक्षक साथी खड़े हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अंबेडकर जयंती के ठीक एक दिन पहले 13 अप्रैल को प्रयागराज में एक दलित से बेगार कराने के लिए उसको बुलाया गया। जब उसने कहा हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसको ले जाकर ले गए और उसको पीट के पहले गड्ढा खोद के उसको मारने का प्रयास किया, बाद में उसको जिंदा जला दिया गया। इस समय भारत में और उत्तर प्रदेश में केवल महिला, अक़लियत, अल्पसंख्यक और पिछड़े लोगों पर अत्याचार हो रहा है। एक घटना तो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस की है, जिसमें एक बच्ची को अपहरण कर लिया गया और 1 हफ्ते तक उसके साथ में दुराचार होता रहा और 23 लोगों ने उसके साथ दुराचार किया। यह प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की घटना है। इसी प्रकार प्रयागराज की यह घटना है। कासगंज में एक लड़की को पकड़ लिया गया। वो अपने मंगेतर के साथ में बैठी हुई थी और उस लड़की को बंदूक की नोक पर बलात्कार किया। कोई उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है जिसका नाम है गब्बर सिंह, उसको अरेस्ट किया गया है। केवल अरेस्ट करने से काम नहीं चलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इन पर सब पर तेज मुकदमा चलाया जाए। 1 महीने के अंदर इन सब को फांसी पे लटकाया जाए और जिन जिन दलितों के साथ में, महिलाओं के साथ में, अक़लियत के साथ में, पिछड़ों के साथ में जो अत्याचार हुए, सरकार अपने दायित्व को समझते हुए अनुग्रह राशि दे और सरकार ये तय करे। हमारी महामहिम से ये मांग है कि सरकार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे। नहीं तो अगर सुरक्षा हमने सुनिश्चित करने का काम किया तो वो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर के लिए ठीक नहीं होगा। हम सुरक्षा करना अपनी जानते हैं और दूसरों की भी सुरक्षा करना जानते हैं, क्योंकि संविधान में वर्णित व्यवस्था जो बाबा साहब ने हमको बताई है, लोकतांत्रिक तरीकों पर चलकर हमें सब आता है कि किस तरीके से हम अपनी सुरक्षा करें और अन्य की करें और मुल्क में अमन चैन कायम करें।